गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोगों का इकरा क्लासेज में स्वागत है। मैं मोहम्मद गुड्डू। आज हम लोग मैथ्स ऑब्जेक्टिव का सेकेंड सीरीज देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। 5 + 3√2 कौन सी संख्याएं हैं? कौन सी संख्याएं हैं? ऑप्शन में है आपका परिमेय, बी में है अपरिमेय, सी में है आपका दोनों और डी में है कोई नहीं, नन। देखो ये है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 5 भी परिमेय, 3 भी परिमेय, लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय। हमने क्या बताया? चोर के साथ चोर रहेगा तो वो कभी भी चोरी कहलाएगा, वो कभी भी साधु संत नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो देखना है कि किसका रूट नहीं टूट रहा। √2 का अपरिमेय है तो आंख बंद करके मानना है अपरिमेय। अगर आप कुछ क्वेश्चन यहीं से पूछ दे, आपका क्वेश्चन क्या चाहिए बताओ, √5 कौन सी संख्या है? तो हमने क्या बताया? √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √10 हो, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो √5 में क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या। एक क्वेश्चन रहेगा ही, 100% रहेगा ही। ये होगा आपका परिमेय संख्या है। और अब हम चलते हैं परिमेय संख्या के बाद बहुपद, जो रहता ही है बहुपद। आप देखिए बहुपद, पहले समझ लिए कि बहुपद होता है क्या। देखिए बहुपद जो होता है वो चर और अचर फॉर्म दोनों में होता है। कभी चर में होता है तो पद में होता है, जैसे हो गया x² + x, ये हो गया। ये सब क्या है? पद के फॉर्म में। अगर बहुत सारे आ गए तो उसे हम लोग कहेंगे बहुपद, यानी बहुत सारे पद को हम लोग कहते हैं बहुपद। तो हम समझते हैं कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, अगर इस समीकरण में x² + x में कितने पद है, यानी x² + x बहुपद में कितने पद है, तो याद रखिए 1 2 दो बहुपद है। समझ गए? अगर ये था 3x² + 2x + 3, इसमें कितने पद है? तो गिन लीजिए 1 2 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 पद है। इसमें क्या होगा? 2 पद है। अब देखिए यहां पे बच्चे एग्जाम में बैठते हैं लेकिन क्या करते हैं? भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं कि डिग्री को मान डिग्री जो होता है उसी। अब यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे 2 है तो ये 2 पद हो गया, लेकिन बच्चे क्या करता है? हाथ तो 2 है, जिसके माथे पे होगा वही होगा कहीं बहुपद। तो वो क्या करते हैं? घात को देखते हैं, यानी डिग्री को देखते हैं, पावर को देखते हैं और वो चले आते मारकर। वहां पे ये क्या होता है? गलत हो जाता है। अब यही पे देख लीजिए कि 3x² + 2x है +3 है। बच्चा क्या करेगा? ऑप्शन में 2 3 रहेगा, मार देगा 2, जबकि ये गलत है। यहाँ पे आपको घात नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है पद। कितने पद है? तो पद हमको क्या होता है? गिन लेना क्या वो पद है, वही हो गया आपका आंसर। आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए। x² + x में कितने पद है? कितने पद है? ऑप्शन में रहेगा आपका 2, बी में 3, सी में आपका है 1 और डी में रहे आपका कोई नहीं। देखिए याद रखिए कितने पद है, तो हम इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर। तो हमको देख लेना एक पद और दो पद, आंसर क्या हो जाएगा? दो पद। अब यहाँ पे घात नहीं देख लेना कि 3 है तो 3 होगा आंसर, घात अलग हो गई, पद अलग हो गई। जब घात पूछा जाए तो मानना है 3, अगर पद पूछा जाए तो देखने हैं कितने पद है, और उसके बाद घात की बात आ जाती है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है घात में कि देखिए क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में घातों की सीधा लिखिए घात है, घात है यानी डिग्री क्या है। तो डिग्री निकालने के लिए हमेशा याद रखना जिसके माथे पर जो होगा ज्यादा, जिसके माथे पर जो भी ज्यादा संख्या होगा वही उसका घात होगा। अब देखिए यहाँ पे किसके माथे पे x के माथे पे क्या है? 2 है, इसके माथे पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब यहीं तो कह दे आपका 4x³ प्लस 4x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसमें बोला जाए कि घात की संख्या क्या होगी, तो हम क्या देखो यहाँ पे हम फर्स्ट लिए, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पर फर्स्ट होगा, मैंने कहा कि जिसके माथे पर जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही घात कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो घात पावर कितना है? 3, यहाँ पावर क्या है? 4, यहाँ पावर क्या है? 2, तो मुझे कौन वाला चाहिए? सबसे ज्यादा वाला, यानी घात यहाँ पे हो जाएगा 4। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां से आता है घात से। तो घात से याद रखना जिसके सर पे जिसके माथे पर सबसे ज्यादा पावर हो, सबसे ज्यादा पावर हो वही उसका कहलाएगा घात, ये बात याद रखना। अब यहां पे पूछता है कि रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। तो पूछता है कि रैखिक समीकरण में घातों की संख्या क्या होगी? रैखिक मीन्स होता है 1। ये हो गया आपका, एक बॉक्स बना देते हैं, देखिए ये हो गया आपका समीकरण और ये हो गया आपका घात। पहला है रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है 1, यानी घात भी क्या होगा? 1। ऑप्शन में दे दीजिए x प्लस 3, ये हो गया आपका रैखिक। अगर इसका पावर क्या कुछ नहीं है तो 1 है। दूसरा क्या होगा? द्विघात, द्वि मीन्स होता है 2, तो घात क्या हो जाएगा आपका? 2, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तीसरा क्या है आपका? त्रिघात, 3x³ प्लस 4x। त्रि का मतलब होता है 3, याद रखिएगा। समीकरण पूछे रैखिक, रैखिक का मतलब होता है 1, रैखिक का मतलब क्या होता है? 1, तो यानी उसका घात भी क्या होगा? 1। द्विघात, द्विघात का मतलब होता है द्वि विष होता है 2, तो घात भी क्या होगा इसका? 2। त्रिघात, तो त्रि विष होता है 3, तो इसका घात भी क्या होगा? 3। ये आप देख लीजिएगा, आप देखिए आप समझ ही गए, क्योंकि बहुत ही पूछता ही रहता है, या तो रैखिक पूछता है या द्विघात पूछता है या तो त्रिघात पूछता है। इसको एक ही बार में समझ लीजिए। और आपका एग्जाम जो है 14 तारीख से है, फर्स्ट एग्जाम आपका मैथमेटिक्स है, और इंशाल्लाह हमको लग रहा है कि आपका जब ये पढ़ लेंगे पूरा का पूरा सीरीज, तो आपका 50 में 50 कोई रोकने वाला नहीं है। क्वेश्चन कैसे घूमेगा वो हम सब बताएंगे, किस तरीका से एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बस आप ये सीरीज को देख कर जाए। तो याद रखिएगा समीकरण में क्या हो? रैखिक में 1, द्विघात में 2 और त्रिघात में 3। और हमने बताया कि कोई भी बहुपद दिया हो जिसके माथे पर, जिसके सर पे सबसे ज्यादा पावर हो, सबसे ज्यादा घात हो, वही उसका घात कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप। अगर आपका क्वेश्चन है 7x6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x³ प्लस
9x का पावर 8 प्लस 7x प्लस 12। इसमें पूछे कि घात क्या है, तो हमको ये नहीं देखना है कि सबसे पहला है और अरे x का पावर 6 ये आंसर है, पहले को हम नहीं देखना, हमको देखना है कि किसके सर पे सबसे ज्यादा पावर है। देख लो यहाँ पावर क्या है 6 है, यहाँ पावर क्या है 2 है, यहाँ पावर क्या है 3 है, यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 1 है। तो सबसे ज्यादा पावर कौन है 8 है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा घात 8। याद रखिएगा ये क्वेश्चन सीधा नहीं देगा आपको, यह क्वेश्चन क्या करते एग्जामिनर वो बीच में दे देते हैं ताकि बच्चे फंसे, तो आपको फंसना नहीं है। और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, अगर आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन 4 का पावर 0, 50 का पावर 0, 100 का पावर भी क्या है 0 है, तब क्या होगा आंसर। यानी 4 का पावर भी 0, 50 का पावर 0 और 100 का पावर 0 1। अब देखो यानी सब का आंसर क्या होगा 1 होगा। अब कहिएगा कि 4 का पावर भी 0 1, 50 का पावर भी 0 1, यानी 100 का पावर भी 0 1, हाँ 1 होता है। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, अगर हम ठेठ भाषा में कहे किसी भी संख्या के सर पे अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू अपने आप गिरकर 1 आ जाएगा। अगर 1000 का पावर भी 0 रहे तो हमको आंसर 1 ही मिलेगा। अगर 1 लाख पूरी जिंदगी 1 पर 0 0 लगाते चले जाइए, अगर पूरा का पूरा क्या वो पावर 0 हो तो उसका भी आंसर क्या होगा 1 ही होगा। याद रखिएगा किसी का भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा। बच्चे बहुत चालाक, अरे चलो सर तो पढ़ा दिए हैं कि सब किसी का पावर 0 का 1, लेकिन बाबू एग्जामिनर बहुत ही आंख होते हैं, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। आओ क्वेश्चन रहेगा आपका कि 100 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 और दे दे आपका 1000 का पावर 0। ऑप्शन में रहेगा 1, बी में रहेगा 2, सी में रहेगा आपका 102 और आपका डी में रहेगा आपका 4। अब क्या कहेगा बच्चा, क्या कर रहे सबका पाप माथे पे 0 है, तो लो आंसर 1। गलत। आपको यहां पे चेक करना है, ये 1 नहीं होगा। देखो 100 का पावर क्या है 0 है, चलो अगर 100 का पावर 0 तो ये ना 1 हुआ, ये पूरा टर्म 1 हुआ। और 2 का पावर 0 है, अब बीच में क्या है प्लस है तो प्लस 1, और नीचे क्या है 1000 का पावर 0 है तो यहां भी 1। अब बताओ 1 1 2/1, यानी 1 से हम जो भाग देंगे तो क्या होगा 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। याद रखिएगा किसी एक टर्म का पावर 0 है तो वो हुआ 1, लेकिन यहां क्या दे दिया था बीच में ऑपरेशन दे दिया था प्लस। ये इस तरीका से आप समझिएगा। अगर सिंपल में आपको दे दे क्वेश्चन आपका रहे कि a का पावर 0 का मान है, तो ऑप्शन ए में रहेगा आपका 1, बी में रहेगा 1, सी में रहेगा 0, डी में रहेगा आपका 2। तब क्या होगा, तो हम बताए हैं किसी के माथे पर अगर 0 आपको देखे तो चुपचाप मार के आना है 1। अगर जोड़ है बीच में तो उसको जोड़ कर हम निकालेंगे, नहीं तो बस आपका यही
खेल खत्म। ये समझ गए आपका। अब देखिए उसके बाद आएगा आपका, अब आ गए हम लोग रैखिक का घात क्या होगा, एक, द्विघात का क्या होगा 2, त्रिघात का हो गया 3, चतुर्घात का 4, यहां तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के, द्विघात बहुपद के मूलों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है उससे हम निकालते हैं। एक क्वेश्चन रहता है। देखिए द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है, बहुपद का समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, 2 होंगे, याद रखिएगा। अगर हम वैल्यू की बात पूछे कि द्विघात बहुपद का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, रैखिक का 1 होगा, और त्रिघात बहुपद का जो होगा वो उसका मूल भी क्या होगा, उसका आंसर कितने निकलेंगे, मान कितने लेंगे, 3 निकलेंगे। इसी प्रकार द्विघात बहुपद में भी इसका जो मूल आएगा 2 आएगा। मान लीजिए वो 2 मूल क्या है, अल्फा प्लस बीटा।